आपको कैसा लगेगा ये सुन के अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये दूसरा चांद जो है ये एक्चुअली में चांद है ही नहीं। Fascinating discovery was made, revealing a new moon falling into Earth's gravitational pull. Yeah, that's right. We are talking about the Earth and the Moon starting on September 29th. The Earth is getting a second moon. कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं ताकि वीडियो को आगे समझने में आसानी हो। पहली टर्मिनोलॉजी है मेट्रॉइड। मेट्रॉइड्स होते हैं छोटे से रॉक्स या छोटे से स्टोन्स जो कि हमारी स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं। फिर आते हैं एस्ट्रॉइड्स। अब एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स के अंदर सिर्फ इतना फर्क होता है कि एस्ट्रॉइड्स जो है वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, उनका डायमीटर ऑलमोस्ट जो है वो 70 फीट से भी ज्यादा होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कुछ एस्ट्रॉइड्स जो हमारी अर्थ से डिफ्लेक्ट हुए हैं दे वर इवन लार्जर देन अ क्रिकेट फील्ड या फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा लार्ज थे वो। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी जिसको समझना बहुत जरूरी है वो है मीटियर्स। अब मीटियर्स क्या होते हैं? अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेट्रॉइड सिंपल एक फैसिनेटिंग सी टर्म उन्होंने निकाल दिया उन रॉक्स या उन स्टोन्स के लिए जो स्पेस के अंदर अवेलेबल होते हैं। जब ये रॉक्स और ये स्टोन्स जो कि मेरी स्पेस के अंदर अवेलेबल है, जब ये हाई स्पीड के साथ मेरी अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगे और इनमें आग लग जाएगी, तब इनको कहेंगे मीटियर्स। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और इसी को ही शूटिंग स्टार कहा जाता है, जो कि एक्चुअल में स्टार होता भी नहीं है। इट्स अ सिंपल अ रॉक जो कि मेरी स्पेस से आया है और उसमें आग लग गई है और ये अब नीचे जमीन में गिरने वाला है। इट्स नॉट इवन अ शूटिंग स्टार, इट्स नॉट इवन अ स्टार, इट्स सिंपली अ रॉक जिसको आग लगी है और उसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। तो बेसिकली शूटिंग स्टार एक मिथ है। लास्ट टर्मिनोलॉजी है मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स होता है जब मेट्रॉइड्स हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं। इस दफा इनको आग नहीं लगेगी, इस दफा ये सिंपली जो है स्पेस से आएंगे, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगे और ग्राउंड पे हिट कर जाएंगे, तो इनको हम कहते हैं मीटियोराइट। अभी तक तो आप लोगों ने न्यूज सुन ली होगी कि हम लोग बहुत जल्द 29 सितंबर से 2 चांद देखने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो में ये जो दूसरा चांद है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है और ये किसका चांद है जो अचानक हमें यहां से जमीन पे बैठे बैठे ऊपर नजर आ रहा है। तो आज की वीडियो में इस दूसरे चांद को समझने की कोशिश करेंगे। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू चैनल और साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं वैसे ही आप तक जो है नोटिफिकेशन आ जाए और मैं जैसे ही लाइव आऊं वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बिकॉज मैं लाइव रेगुलरली आ रहा हूं, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन बिल्डअप होते हैं, जैसे मेरे पास 5 से 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बिल्डअप हो जाते हैं, मैं लाइव आके उनके आंसर्स कर देता हूं। तो गो अहेड सब्सक्राइब। तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब इस 2 चांद वाले किस्से को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा ये सुन के अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये दूसरा चांद जो है ये एक्चुअली में चांद है ही नहीं। तो बेसिकली ये है एक एस्ट्रॉइड जो कि हमारी अर्थ की ऑर्बिट में आ गया है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एस्ट्रॉइड का बता चुका हूं कि एस्ट्रॉइड है क्या। अभी मैं आप लोगों को अर्जुना एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में बताऊंगा, जहां से ये एस्ट्रॉइड स्पेस में मूव करके हमारी अर्थ की ऑर्बिट में आ गया। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि एस्ट्रॉइड अर्जुना बेल्ट बेसिकली है क्या। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट एक ऐसा रीजन है जो कि मार्स और जुपिटर को ऑर्बिट कर रहा है और यहाँ पर आपको मोस्ट एस्ट्रॉइड मिलेंगे जो कि सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब बात समझने वाली ये है कि ये सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट कैसे कर रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि सन की मास बहुत ज्यादा और सन का अपना भी एक ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से ये एस्ट्रॉइड जो है ये सन के इर्द गिर्द मूव कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो ये कैसे ये एस्टेरॉइड हमारे अर्थ की ऑर्बिट में चला गया। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इस बात को समझने के लिए हमें न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ को समझना पड़ेगा, जो कि F = G(m)m/r², जिसमें एक m जो है वो कैपिटल है विच शोज द मास ऑफ अ बिगर ऑब्जेक्ट और दूसरा m बेसिकली स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है और नीचे आता है r²। r इज रिफर्ड टू एज अ रेडियस। अब जिनको रेडियस का नहीं पता मैं उनको रेडियस समझा देता हूँ। रेडियस क्या होता है? लेट्स से कि अगर आपके पास एक सर्कल है और आप उस सर्कल के बीच में से बिल्कुल उसके सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस या उसका जो बाहरी हिस्सा है वहां तक, सेंटर से लेकर जो सर्कल का बाहरी हिस्सा है उसकी बाउंड्री तक जो लेंथ है उसको हम कहते हैं रेडियस। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि रेडियस थ्रू आउट द सर्कल रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर आप सन की मास पे गौर करें तो सन की मास है 1.98 × 10⁻30 किलोग्राम।
लेकिन अगर आप दूसरी साइड पर अर्थ की मास को देखें तो अर्थ की मास है 5.97 into 10⁻24 किलोग्राम्स और सन का वॉल्यूम इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1 मिलियन अर्थ जो है वो समा सकती है। अब जैसे कि आपने देखा है कि सन का मास भी ज्यादा है और सन का वॉल्यूम भी ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका ग्रेविटेशनल पुल भी अर्थ से ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्या ही हो गया जिसकी वजह से एक एस्ट्रॉयड को मूव करके हमारे अर्थ की ऑर्बिट में आना पड़ा? और इस क्वेश्चन का आंसर जो नासा ने अपनी वेबसाइट पे लिखा है वो ये है कि सन की हीट की वजह से एस्ट्रॉयड में एक एक्सेलरेशन सी आ जाती है, जिसकी वजह से वो सन की ऑर्बिट से निकलकर अर्थ की ऑर्बिट में आ जाता है। और जब वो अर्थ की ऑर्बिट में आ जाता है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इतना होता है कि वो उसको अपनी ऑर्बिट में रख सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मून अर्थ को ऑर्बिट करता है क्योंकि अर्थ का इतना ग्रेविटेशनल पुल मून की तरफ होता है कि वो उसको एक ऑर्बिट में अपने इर्द गिर्द रख सके। इसी तरह ही जब ये एस्ट्रॉयड अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में आ जाता है तो अर्थ उसी ही तरीके से जिस तरह वो मून को अपने इर्द गिर्द ऑर्बिट में रख रहा है, वो इस एस्ट्रॉयड को भी अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक ऑर्बिट में रख रहा है, जिसकी वजह से हमें फ्रॉम 29 सितंबर टू नवंबर 25 दो चांद देखने को मिलेंगे और पूरी दुनिया में चांद हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर कोई और क्वेश्चन है एकेडमिक से रिलेटेड या किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम के रिलेटेड तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू आंसर इट। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय।